नमस्कार, जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो देखिए जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि स्क्रूटनी और रीवैल्यूएशन का रिजल्ट कब आएगा। तो 20 सितंबर को रिजल्ट आ चुका था। उसके बाद 4 अक्टूबर तक जो स्क्रूटनी रीवैल्यूएशन का जो फॉर्म है उसको अप्लाई किया गया, उसका पेमेंट किया गया। उसके बाद उस फॉर्म को आपको आपके कॉलेज में जमा करना होता है। तो देखिए स्क्रूटनी रीवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है इसको आने में कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है। तो आप इसको मान के चलें कि जो आपका रिजल्ट है वो आपका नवंबर महीने के एंड तक आ जाएगा। ठीक है, जो स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया है तो नवंबर महीने के एंड तक जो आपका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन का। और अगर आपकी बैक क्लियर हो जाती है, अगर आपकी बैक स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन में क्लियर हो जाती है तो उसके बाद आपकी मार्कशीट जो होगी वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। तो एक बार जब स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद ही जो आपका मार्कशीट है वो प्रिंट होना शुरू होता है। तो अगर आपकी बैक लगी है और अगर आपकी बैक स्क्रूटनी रिवैल्यूएशन में क्लियर हो जाती है तो आपको बैक वाली मार्कशीट नहीं मिलेगी, आपको अपडेटेड मार्कशीट देखने को मिलेगी। आप उसमें पास रहेंगे, उसमें कहीं भी बैक नहीं लिखा रहेगा, फेल नहीं लिखा रहेगा। तो अगर आपकी स्क्रूटनी रिवैल्यूएशन में बैक अगर आपको क्लियर हो जाती है तो आपको अपडेटेड मार्कशीट मिलेगी जो कि आपको दिसंबर महीने में देखने को मिल सकती है। तो देखिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि बैक पेपर कब करवाया जाएगा, बैक पेपर या फिर स्पेशल बैक पेपर कब करवाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपने स्क्रूटनी रिवैल्यूएशन का फॉर्म जो है उसको अप्लाई किया है फिर भी अगर आपकी बैक क्लियर नहीं हो पाती है तो आपको स्पेशल बैक पेपर देना होगा। और जो आपका स्पेशल बैक पेपर है वो आपका मार्च में या फिर अप्रैल में करवाया जा सकता है, लेकिन आप इसको फरवरी मार्च जो है आप इसको मान के चलें कि अगर आपकी डिप्लोमा इन फार्मेसी में बैक लगी है तो स्पेशल बैक पेपर जो है वो जब पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं उसी के साथ में करवाया जाता है और उसी के साथ में उसका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो भी भरवाया जाता है। तो आप इसको फरवरी मार्च अप्रैल आप इसको मान के चलें कि अगर आपकी डिप्लोमा इन फार्मेसी की बैक रिवैल्यूएशन में क्लियर नहीं हो पाती है तो आपको स्पेशल बैक पेपर देना होगा। और जो आपका स्पेशल बैक पेपर होगा वो आपके पुराने सिलेबस से ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि बैक पेपर की फीस कितनी होती है। तो देखिए जो आपका बैक पेपर होता है और आपका स्पेशल बैक पेपर होता है, तो देखिए जो आपका बैक पेपर होगा वो आपका अगले साल करवाया जाएगा, यानी कि जब अगले साल डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जामिनेशन होगा उस समय बैक पेपर करवाया जाएगा। और जो आपका पेपर फरवरी मार्च में होगा वो आपका स्पेशल बैक पेपर होता है। तो देखिए जो आपका बैक पेपर होता है उसमें अगर आपकी 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लगी है तो जो इसका एग्जामिनेशन फीस होता है वो होता है 200 रुपये। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा अगर आपकी सब्जेक्ट में बैक लगी है तो उसकी फ़ीस कुछ ज़्यादा हो सकती है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें स्पेशल बैक पेपर की तो अगर आपका 1 सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लगा है तो जो आपका स्पेशल बैक पेपर का फीस होता है वो होता है 370 रुपये। ठीक है, तो ये आपको आपके कॉलेज में जमा करना होगा जब बैक का फॉर्म आएगा या फिर स्पेशल बैक पेपर का जब फॉर्म आएगा तो ये फीस आपको आपके कॉलेज में जमा करनी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि क्या जो हमारा अभी डिप्लोमा इन फार्मेसी का रिजल्ट आया है क्या हम इससे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो देखिए आप इससे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास फाइनल ईयर की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास फाइनल ईयर की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए और अभी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है। इसको आने में आप इसको मान के चलें कि जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपको दिसंबर से पहले आपको नहीं देखने को मिलेगा। दिसंबर तक आपके कॉलेज में आएगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जिनमें कि जनवरी फरवरी भी हो जाता है, वहाँ पे जल्दी मार्कशीट नहीं आती है। लेकिन आप इसको मान के चलें कि जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट है उसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट है वो दिसंबर महीने तक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि बैक की मार्कशीट अलग से मिलती है। देखिए अगर आपका स्क्रूटनी रिवैल्यूएशन में अगर आपका जो बैक है अगर वो क्लियर नहीं हो पाता है तो आपको दिसंबर में मार्कशीट आपको मिलेगी, लेकिन उसमें फेल लिखा रहेगा। ठीक है, उसमें उस सब्जेक्ट में फेल लिखा रहेगा, आपको दिसंबर में मार्कशीट मिलेगी। अगर आपकी स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन में अगर आपका बैक क्लियर नहीं होता है फिर भी आपको मार्कशीट मिलेगी। और जब आप बैक पेपर को क्लियर करेंगे तो उसके बाद आपको एक मार्कशीट और दी जाएगी और जिस सब्जेक्ट में आपका बैक लगा होगा सिर्फ उसी सब्जेक्ट का उस मार्कशीट में नाम दिया होगा। देखिए यहाँ पर एक बात इंटरेस्टिंग है कि अगर आपकी सब्जेक्ट में बैक लग गई है उसमें आपके चाहे जितने भी नंबर हों और अगर आप उस सब्जेक्ट का बैक क्लियर कर लेते हैं और उसमें अगर आपका नंबर 20 नंबर 30 नंबर 40 नंबर कुछ भी नंबर अगर आपका बढ़ जाता है तो वो नंबर आपका फाइनल ईयर का जो आपको मार्कशीट मिलेगा फेल वाला उसमें जुड़ता नहीं है। आपका जो बैक पेपर होता है उसका नंबर आपके
जो आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट है उसमें ऐड नहीं होता है, जुड़ता नहीं है। मैं आपको एक मार्कशीट के अलग से मैं आपको एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप उसमें बैक की मार्कशीट, ईयर बैक की मार्कशीट जो आती है आप उसको देख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। देखिए जो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है इसको आने में मार्कशीट के आने के 1 से 1.5 महीने समय और लगता है, लेकिन अगर आपको जल्दी से रजिस्ट्रेशन अपना करवाना है तो अगर आपको आपके कॉलेज से फाइनल ईयर की मार्कशीट जो है वो अगर आपको मिल जाती है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट की मदद से आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ये आपका कॉलेज से बन जाता है, तो आप अपने कॉलेज से प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आप अपने कॉलेज से बनवा लें, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत आगे चल के ना हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या बैक वालों को एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा या फिर ऐसे स्टूडेंट जो कि पास हो चुके हैं उनकी किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगी है, क्या उन्हें एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा। तो देखिए अभी आप सभी को पता है कि पीसीआई ने 3 महीने का समय यानी कि दिसंबर तक का जो समय है वो सभी राज्य सरकारों को दिया है, यानी कि इस साल जो आपका एग्जिट एग्जामिनेशन है वो नहीं होने वाला है। और इस बात की यहाँ पे 9% यहाँ पे चांसेस हैं कि इस वर्ष एग्जिट एग्जामिनेशन नहीं होगा। जो आपका एग्जिट एग्जामिनेशन है वो अगले साल जो है वो नवंबर-दिसंबर महीने में करवाया जाएगा। तो जो स्टूडेंट इस साल पास हुए हैं उनको तो एग्जिट एग्जाम बिल्कुल भी नहीं देना होगा। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनकी बैक लगी है, देखिए अगर आपका स्क्रूटनी रिवैल्यूएशन में अगर आपकी बैक क्लियर हो जाती है तो आपको दिसंबर तक आपको यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी की फाइनल ईयर की मार्कशीट मिल जाएगी, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। लेकिन अगर आपकी बैक क्लियर नहीं होती है तो आपको स्पेशल बैक पेपर देना होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसकी मार्कशीट मिलेगी। तो इस तरह करते करते आपका 2023 जो है वो आ चुका होगा और 2023 में 100% एग्जिट एग्जामिनेशन होगा। तो अगर आपकी बैक स्क्रूटनी रिवैल्यूएशन में क्लियर नहीं हो पाती है तो आप यहाँ पे मान के चलें कि 100% आपको एग्जिट एग्जामिनेशन जो है वो आपको देना होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि डिप्लोमा कब मिलेगा। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि जो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है ये मार्कशीट आने के कम से कम 1 से 1.5 महीने बाद आता है। तो अगर हम यहाँ पे मान के चलें कि जो यहाँ पे डी फॉर्म की यहाँ पे मार्कशीट है वो अगर हमें दिसंबर महीने में देखने को मिलती है तो आप इसको जनवरी या फिर फरवरी में आप इसको मान के चल सकते हैं, फरवरी में आप इसको मान के चल सकते हैं कि जो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो आपके कॉलेज में बोर्ड की तरफ से आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है मैंने उनका आंसर दिया है, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन जो है वो छूट गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। जय हिंद।